99 वोट मिले, वो 4089 वोट से चुनाव हार गए और दूसरे नंबर पे रहे। तीसरे नंबर का जो आंकड़ा है वो सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित रहे हैं। संदीप दीक्षित को महज 4568 वोट मिले हैं और संदीप दीक्षित ने ही अरविंद केजरीवाल का सारा खेल बिगाड़ दिया। ऐसा होता है कि कई बार कि अगर गठबंधन में सरकार लड़ते हैं, गठबंधन में हम चुनाव लड़ते हैं, तो जो 2 पार्टियां रहती हैं, 3 पार्टियां कह लीजिए, 4 पार्टियां कह लीजिए, उन गठबंधन से सिर्फ कोई एक उम्मीदवार मैदान में उतरता है। अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित एक कह लीजिए आम आदमी पार्टी के हैं, एक कांग्रेस के हैं और दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। लेकिन यहां पर दिल्ली में दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। अगर यहां पे इंडिया गठबंधन यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ती तो यहां पे संदीप दीक्षित नई दिल्ली विधानसभा सीट से खड़े नहीं होते। अगर नई दिल्ली विधानसभा सीट से संदीप दीक्षित मैदान में नहीं उतरते तो जो उनका वोट भी है वो अरविंद केजरीवाल के खाते में ही जाता, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के जो वोटर्स हैं उनका नजरिया एक है। कह लीजिए इन दोनों को एक ही तरह के लोग वोट करते हैं, दोनों की विचारधारा एक होती है। ऐसे में अगर संदीप दीक्षित मैदान में नहीं होते तो उन्हें जो 4568 वोट मिले हैं वो अरविंद केजरीवाल के खाते में चले जाते। और यहाँ पे जो आज हमें अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे मायूसी दिख रही है, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये तस्वीर जो है अरविंद केजरीवाल की है और ये उस दौरान की है जब अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने के बाद पहला अपना वीडियो जारी करते हैं। वो अपना पहला वीडियो जारी करते हैं, 10 साल जो उन्हें जनता ने मौका दिया उसके लिए वो लोगों का धन्यवाद करते हैं। लेकिन उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं एक मायूसी साफ नजर आ रही है कि वो इस बार चुनाव हार गए। और उससे भी कहीं बड़ी मायूसी ये है कि उनकी पार्टी जो है इस बार सत्ता पे विराजमान नहीं हो पाई। ये मायूसी अगर कांग्रेस के संदीप दीक्षित मैदान में नहीं होते तो आज अरविंद केजरीवाल का ये चेहरा खिलखिलाता हुआ नजर आता, उनके चेहरे पे मायूसी नहीं होती। इसी का नुकसान अरविंद केजरीवाल को हुआ है। इंडिया गठबंधन साथ में मैदान में दिल्ली में नहीं उतरी और अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। वो 4089 वोटों से पिछड़ गए। भारतीय जनता पार्टी के परवेश साहब सिंह ने बाजी मार ली और इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार, इस बार दिल्ली में बीजेपी का कोई आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठेगा। अभी कौन मुख्यमंत्री बनेगा अभी इसका फैसला नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा इसी की चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पहले कहा जा रहा था कि रमेश बिधूड़ी जो है चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो एक बड़े उम्मीदवार थे, लेकिन रमेश बिधूड़ी को भी हार का सामना करना पड़ा है। परवेश साहब सिंह जो है अभी जो है मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार हैं। अब देखना आखिर ये होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन काबिज होता है। अरविंद केजरीवाल इस समय उदास है, अरविंद केजरीवाल मायूस है। बस 4000 वोट, ज़्यादा वोटों का अंतर नहीं है, 4000 वोटों से वो हारे हैं। और इसका कहीं ना कहीं जो है सबसे बड़ा कारण यही है कि इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा। अगर दोनों साथ में होते तो 4568 वोट जो है चले जाते आम आदमी पार्टी के खाते में और अरविंद केजरीवाल भले ही मुख्यमंत्री नहीं बनते लेकिन वो दिल्ली में विधानसभा में जरूर नजर आते और वो एक विधायक के तौर पे काम कर सकते थे। लेकिन अब उनका चेहरा उदास है और उससे भी ज्यादा कहीं उदास है उनकी पूरी पार्टी, क्योंकि अगर आतिशी को छोड़ दें तो इस पार्टी के जो तमाम बड़े नेता थे वो सभी अपना चुनाव हार चुके हैं। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री रहे 10 साल, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार दिल्ली की जनता ने उन्हें साफ नकार दिया। उन्होंने कुछ समय पहले वो जेल गए थे, जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहला जो उनका बयान था उन्होंने यही कहा था, उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कहा था कि इस बार मैं दिल्ली की जनता को मौका दे रहा हूं कि वो मुझे चुने और जब दिल्ली की जनता फैसला करेगी उसके बाद ही मैं दिल्ली की कुर्सी पे बैठूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा। तब तक के लिए अंतरिम तौर पर आतिशी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन अब जो है उनका मुख्यमंत्री बनने का सफ़र ख़त्म हो चुका है। उनकी पार्टी जो है दिल्ली से बाहर हो चुकी है। अब सिर्फ आतिशी जो है विधानसभा में नजर आएंगी। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता विधानसभा से बाहर हो चुके हैं। आप आंकड़े हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, ये साफ जाहिर करते हैं कि संदीप दीक्षित को जो 4568 वोट मिले उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए ओरिजिनल इंडिया के साथ। दिल्ली पॉलिटिक्स से जुड़ी हम तमाम वीडियोस आगे आपके सामने लेकर आते रहेंगे।